यही बच्चा था जिसका नाम लिया फिरोज आलम। जी जी। ये बच्चा सामान्य श्रेणी का बच्चा था जी जी। और क्लास में इसकी अच्छी पोजीशन नहीं थी। बच्चा फर्स्ट ईयर में ही हमारे यहाँ पीसीएम में फेल हो गया था। जी। लेकिन निरंतर अथक प्रयास रहा बच्चे का और उसने भारतवर्ष की, हमारे देश की सबसे बड़ी एक संस्था उसमें अपना स्थान बनाया। हमारे कॉलेज के लिए, हमारे ज़िले के लिए सौभाग्य का विषय है। मेरा ये मानना है कि हमारी सरकारें जी एजुकेशन पर कोई ध्यान नहीं दे रही हैं, जी। केवल एक्सपेरिमेंट करती रहती हैं। जी जी। क्योंकि उनकी सोच है हमारी सरकारों की कि एजुकेशन से उन्हें कुछ मिलता नहीं है, कोई रेवेन्यू नहीं मिलता है जी। केवल खर्चा ही खर्चा होता है। मूवीज़ के नाम वो जो मोटिवेशन मूवी हैं, देखिए मैं 2-4 मूवी जो है हर सेशन में दिखाता हूँ बच्चों को। जी जी। और प्रयास ये करता हूँ कि जूनियर के बच्चे उनको देखें, जी जी। 6 से 10 तक के बच्चे। उसमें से नील बटे सन्नाटा है, गीता रानी, मैडम गीता रानी जी जी। जो बहुत अच्छी मोटिवेशनल फिल्म है, टीचर्स के लिए भी बच्चों के लिए भी है। जी जी। इसी प्रकार 3 इडियट्स ये भी है और मारवाड़ को मार धाड़ के नाम से जानते थे। जी। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं बिलाल अख्तर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। इस वक्त मैं मौजूद हूं जिला हापुड़ के प्लखवा में, और प्लखवा में हमें एक ऐसे इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं जहां से हज़ारों बच्चे अपनी शिक्षा पूरी करके जा चुके हैं और हज़ारों की तादाद में बच्चे अभी भी यहां शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उसी इंस्टीट्यूट में मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के प्रिंसिपल। मैं बता दूँ आपको, मैं मारवाड़ इंटर कॉलेज में मौजूद हूँ और मेरे साथ मारवाड़ इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल राजेश कुमार यादव जी मौजूद हैं। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद आपको। सर मैं पहला सवाल आपसे ये जानना चाहूँगा, कब आपने मारवाड़ ज्वाइन किया, और जब आपने ज्वाइन किया तो एज अ टीचर किया या सीधा एज अ प्रिंसिपल आपने मारवाड़ को ज्वाइन किया? देखिए, प्रिंसिपल प्रधानाचार्य के लिए जी कम से कम 4 वर्ष का शिक्षण अनुभव होना चाहिए। जी जी। तो इससे पहले मैं एक प्रवक्ता के रूप में वीर शिवाजी इंटर कॉलेज सरायरी गोरखपुर में कार्यरत था और मेरी पहली पोस्टिंग 10 जुलाई 1989 89 में मैंने वहाँ प्रवक्ता अंग्रेजी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। एक लंबे समय तक मैंने वहाँ काम किया और इसके बाद दोबारा मेरा सिलेक्शन एक प्रिंसिपल के रूप में मारवाड़ इंटर कॉलेज प्लखवा के लिए हुआ। मैंने यहाँ 13 फरवरी 99 में यहाँ प्रधानाचार्य के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। विद्यालय की स्थिति बहुत ख़राब थी, केवल यहाँ 265 बच्चे थे और मारवाड़ को मार धाड़ के नाम से जानते थे। जी। काफ़ी प्रयास किया, काफ़ी संघर्ष रहा और एक शिक्षक का, एक प्रधान शिक्षक का ये कर्तव्य होता है, ये दायित्व है, ये जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। समाज में एक शिक्षक का एक महत्वपूर्ण रोल होता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समाज का अगुवा होता है, समाज को अपेक्षाएं होती हैं एक शिक्षक से। जी। वो अपने पूरे समाज का मार्गदर्शन करता है। सर आपने कहा कि जब आपने ज्वाइन किया जब इसे मार धाड़ के नाम से जाना जाता था, आपने मार धाड़ से मारवाड़ बनाने की कैसे प्रयास किया और कितना प्रयास किया वो? मैंने जब मार धाड़ के रूप में था, जी जी, यहाँ बच्चे आते थे चले जाते थे। शिक्षक जो भी आते थे लोकल के थे, स्थानीय शिक्षक थे। कुछ लोग, कुछ महिलाएं गाज़ियाबाद से आती थी, कुछ मेरठ से आती थी, कुछ हापुड़ से महिला शिक्षक थीं जो हमारी साथी रहीं। वो केवल आते थे और चले जाते थे। कोई शिक्षण कार्य बच्चों को बहुमुखी विकास से बच्चों को बहुत दूर रखा, कोई व्यवस्था नहीं थी। जब तक किसी संस्था का, किसी परिवार का मुखिया अच्छे ढंग से काम नहीं करेगा, वो अपना समय नहीं देगा, वो उस संस्था की तरफ अपना रुझान नहीं लाएगा, तब तक उस संस्था में विकास नहीं हो सकता है। मैंने साथियों की मीटिंग ली, मैंने साथियों को समझाया
उनके दायित्वों का बोध कराया, ज्ञान कराया, वो समझे। और धीरे धीरे हमारे अथक प्रयास से मैंने बच्चों को भी समझाया कि शिक्षा आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, जीवन को आगे बढ़ाती है, एक नया विकास, एक नया आयाम देती है। धीरे धीरे सुधार होने लगा और आज इस करीब 22 वर्षों के समय में हमने आज विद्यालय को जनपद स्तर में नहीं, मंडल स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया है। हमारे यहाँ के बच्चे बड़े बड़े पदों पर हैं, एसडीएम, और अभी आपने सुना होगा एसीपी फिरोज आलम, जो हमारा बच्चा एक आईएएस में हुआ था, फिर आईपीएस उसको कैडर मिला जी, और दिल्ली में पोस्टिंग है। इसी प्रकार कई बच्चे, एक राकेश त्यागी हैं जो एसडीएम के रूप में हैं, एक छात्रा हमारी जो नोएडा में एसडीएम रही है सर, एक हमारा छात्र विद्यालय का जो पढ़ा हुआ है वो एडीजे 4th है, जो बगल के गांव का, ये आपका गांव पड़ता है अनवरपुर जी। रेल में 2 बच्चे हैं। इस प्रकार हमारे विद्यालय से निरंतर अच्छे बच्चे निकल रहे हैं। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं, बच्चों का सर्वांगीण विकास कर रहे हैं, खेल कूद, शिक्षा और हर तरह से उन्हें शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। आज के परिवेश में बच्चा प्रत्येक क्षेत्र में हो तभी वो सफल है, और विशेष तौर से सामाजिक उसका जीवन कैसा रहेगा इस पर विशेष ध्यान रखते हैं हम लोग। नौकरी एक अलग चीज़ है, लेकिन समाज में उसका स्थान आगे कैसा रहेगा इस पर हम लोग जोर देते हैं। सर, समाज में सबकी अलग अलग सोच होती है, सब अपना अलग अलग सोचते हैं, तो मैं आपसे आपकी सोच जानना चाहूँगा कि आप क्या सोचते हैं। लोग कहते हैं कि शिक्षा क्या सिर्फ नंबर लाने के लिए ज़रूरी है क्या, या अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, या हम इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है जी। शिक्षा जो सर्वांगीण विकास करती हो जी, और शिक्षा में नौकरी दूसरे नंबर पर है। जी। पहले उसका मानसिक, शारीरिक, नैतिक विकास होना आवश्यक है। यस सर। उसका नैतिक विकास बहुत ज़रूरी है। और वैसे मैं देख रहा हूँ कि अब बच्चा केवल नौकरी की तरफ दौड़ रहा है, उसका मानसिक विकास भी उतना नहीं है, नैतिक विकास नहीं है, और समाज की तरफ उसका कोई ध्यान नहीं है। जबकि ये चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। नौकरी बाद में है, और पहले जीविकोपार्जन के लिए हर व्यक्ति काम करता है, हर बच्चा प्रयास रहता है, लेकिन हमारा प्रयास ही रहता है कि हम बच्चों को हर तरह की शिक्षा दें, उनके मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, नैतिक विकास की ओर हम प्रयास करते रहें, संस्कार भी दें उन्हें। आज के परिवेश में संस्कारों का अभाव है। सर, बच्चा संस्कारहीन हो रहा है, इस पर सरकारों का भी ध्यान नहीं है, और ये हम लोगों का सबसे बड़ा अहम शिक्षक का दायित्व होता है कि उसको संस्कारवान बनाए। सर, कहीं ना कहीं देखा जाता है कि आजकल के बच्चे जो हैं वो कहीं मतलब अच्छे नंबर ना ला पाने की वजह से, और घर वालों की डांट के कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन नाम की बीमारी, डिप्रेशन में चला गया। बीमारी बहुत ज़्यादा है, और ये ज़्यादा उनमें है जो बच्चे स्कूल में, कॉलेजों में नंबर नहीं ला पाते, फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और अपने मानसिक हालात को बहुत ज़्यादा और मानसिक कंट्रोल, नियंत्रण खो देते हैं। यस सर, उसके बारे में मतलब क्या ज़रूरी है क्या रिजल्ट नंबर लाना? मैं नहीं मानता हूँ जी। इस बात से हम सहमत हैं, लेकिन बहुत सहमत नहीं हैं। देखिए, नंबर लाना और एक अपने को, ऐसे भी बच्चे परीक्षार्थी हैं या जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो नंबर अच्छे नहीं ला पाते हैं, लेकिन उन्हें ज्ञान बहुत होता है। यस सर। देखिए, परीक्षा एक बाई चांस, एग्जामिनेशन इज बाई चांस। परीक्षा चांस पर निर्भर करती है। कुछ बच्चों ने रट लिया, उसी में उनका आ गया, वो अच्छे अंक प्राप्त कर लिए। कुछ ऐसे मेधावी बच्चे होते हैं जो अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो जब प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें अपना प्रदर्शन अच्छा करते हैं। जैसे हमारे यही बच्चा था जिसका नाम लिया फिरोज आलम। जी। ये बच्चा सामान्य श्रेणी का बच्चा था। जी। और क्लास में इसकी अच्छी पोजीशन नहीं थी। बच्चा फर्स्ट ईयर में ही हमारे यहाँ पीसीएम में फेल हो गया था। लेकिन निरंतर अथक प्रयास रहा बच्चे का, और उसने भारतवर्ष की, हमारे देश की सबसे बड़ी एक संस्था, उसमें अपना स्थान बनाया। हमारे कॉलेज के लिए, हमारे ज़िले के लिए सौभाग्य का विषय है। हम उस बच्चे को बराबर आशीर्वाद देते रहते हैं। ये हमारे
बच्चों के लिए, जो हमारे बच्चे इस समय अध्ययनरत हैं, उनके लिए प्रेरणा स्रोत है। सर अगर बात करें एक टीचर की, तो एक टीचर के लिए ऐसा कौन सा मोमेंट होता है जिससे कि वो उम्मीद करता है कि यहाँ मेरा बच्चा मुझे बहुत ज़्यादा खुश कर देगा और बड़ी उसे खुशी मिलती है उस जगह पर अपने बच्चों को देख। बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। जी। देखिए, समाज में दो ही ऐसे जीव हैं, कह सकते हैं हम, जी। दो ही ऐसे व्यक्ति हैं, एक तो माता पिता और दूसरा गुरु, जो अपने बच्चे को आगे बढ़ते हुए देखकर अपार प्रसन्नता की अनुभूति करते हैं। माता पिता को तो स्वार्थ होता है कि हमारे बुढ़ापे के सहारा बनेंगे बच्चे, ये जो हमारे बढ़ जाएंगे, लेकिन गुरु केवल अपने बच्चे को बढ़ता देखकर निस्वार्थ भाव से प्रसन्नता महसूस करता है। उसको अगाध अपार खुशी होती है जब कोई बच्चा बड़े पद पर पहुंच जाता है, कोई बच्चा समाज के क्षेत्र में बहुत बड़ा बन जाता है और देश में वो जो है कॉलेज का नाम रोशन करता है, हम लोगों का नाम रोशन होता है, हमारी जो मेहनत होती है वो सफल हो जाती है जब हमारा बच्चा किसी बड़े पद पर पहुंचकर समाज सेवा में लगता है या लोगों का कल्याण करता है। सर बहुत सारे मोमेंट हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं कि हमें उस मोमेंट्स को देखकर लगता है कि हाँ मैंने अच्छा किया। तो आप कोई ऐसा मोमेंट शेयर करना चाहेंगे जिसे देखकर आपको लगा कि हाँ मेरा सौभाग्य है कि मैं एक टीचर बना? निश्चित तौर पर मेरा ये सौभाग्य है। मेरा बराबर मैं ये सोचता रहता हूँ कि ईश्वर ने हमें टीचर बनाया और टीचर होने के नाते मैं बराबर ये प्रयास करता रहता हूँ कि हमारा हर बच्चा एक अच्छा नागरिक बने। जी जी। जिसमें राष्ट्र प्रेम के साथ साथ अपने समाज को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी महसूस करे, वो तय करे अपनी, और अपने परिवार का, अपने भाई बहनों का, अपने माता पिता का, अपने क्षेत्र के, अपने जनपद के लोगों का कई प्रकार से उनको आगे बढ़ाने में अपना जो है योगदान दे। सर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, जब बच्चों का फ्री टाइम होता है तो आप उनको क्या प्रेफर करते हैं कि फ्री टाइम में उन्हें क्या करना चाहिए? क्या बच्चों को खेलना चाहिए, किताबें, क्योंकि हर किसी की अलग अलग सलाह होती है, तो आप क्या प्रेफर करते हैं? मैं प्रेफर करता हूँ, देखिए कहते हैं प्ले वाइल प्ले, रीड वाइल रीड। जी जी। जब आप पढ़ें तो खूब पढ़ें, जब खेलें तो खूब खेलें। जी जी। बच्चा अपने खाली समय में, लेजर पीरियड्स में, विद्यालय में तो लंच का समय होता है, उसमें लंच भी करते हैं कुछ बच्चे। हम भी कभी कभी उन बच्चों के साथ लंच शेयर करते हैं, उनके पास बैठते हैं, उनसे उनके दुख तकलीफ़, उनके परिवार के रास्ते में उनसे कोई घटना न घटे, उनके परिवार में क्या चल रहा है, उनके माता पिता कैसे हैं, उनके भाई बहन कैसे हैं, तो ये सब बातें मैं शेयर करता हूँ। मैं पूछता हूँ, उनके साथ बैठता हूँ, क्लासेस में बैठता हूँ। मैं प्रायः 2-3 क्लासेस देता हूँ जो परमानेंट मेरी क्लासेस हैं। ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बच्चों को केवल किताबी कीड़े बनने से फ़ायदा नहीं है कि वो बुकवार्म बने रहें, केवल किताबी कीड़े बने रहें। क्योंकि आज के परिवेश में जब तक शरीर स्वस्थ नहीं होगा, जी जी, तब तक आपका मन और चित्त दिमाग स्वस्थ नहीं रह सकता है। शरीर स्वस्थ मन और दिमाग स्वस्थ रखने के लिए अपने शरीर को स्वस्थ रखना बहुत आवश्यक है। मैं एक 20 वर्ष पहले और आज के जो वातावरण बच्चों का है उसमें मैं शेयर करना चाहूँगा आपको। जी जी। आज बच्चे में फिज़िकली जो स्ट्रेंथनेस होती है, शारीरिक शक्ति है, वो कमज़ोर हो गई है, छीन हो गई है। हो सकता है कि वो खाने पीने का उनका ना बन पा रहा हो, या जो जंक फूड खाते हैं बच्चे इसलिए हैं। मैं देखता हूँ प्रेयर में उद्बोधन के समय बच्चे प्रायः 2-4-6 बच्चे गिर जाते हैं। यस सर। बेहोश हो जाते हैं। तो मैं माता पिता को भी उनसे एडवाइस करता हूँ कि भाई बच्चों को दूध दीजिए, जो पौष्टिक आहार है वो प्रदान करिए, क्योंकि बच्चे मेहनत करते हैं तो वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों से स्वस्थ रहें, तभी चल पाएगा ये। तो मैं समझता हूँ पिछले और आज के परिवेश में अंतर आया है। बच्चों को मजबूत होना चाहिए खेल कूद के माध्यम से, खान पान अच्छा रखें अपना और अपने शरीर को स्वस्थ रखें, ताकि वो आगे अपने मजबूत होकर अपने दिमाग को मजबूत करें। वैसे तो देखा जा रहा है कि दिमाग को मजबूत करने के लिए किताबों की बहुत ज़रूरत होती है। जी जी। किताबें जब तक नहीं पढ़ेंगे दिमाग मजबूत नहीं होगा, नैतिकता नहीं आएगी। अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे लेखकों की, अच्छे महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ें उनकी, और जो और भी अच्छे अच्छे लेखक हैं, पोएट्स हैं, राइटर्स हैं, उनकी किताबों का अध्ययन बच्चों को एक मोरल स्ट्रेंथ देता है, एक नैतिक ताकत देता है। जब हमारे दिमाग में नैतिक ताकत रहेगी
तो हम निश्चित तौर पर अपने बच्चों, हमारे बच्चे अच्छे बन पाएंगे, हमारे समाज में अपना अच्छा स्थान जमा पाएंगे। सर ये जो महीने चल रहे हैं, मार्च अप्रैल, इस महीने में बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, क्लासों के एग्ज़ाम होते हैं, मतलब बच्चों के दिमाग में एक अलग सा डर, एक अलग सा स्ट्रेस एग्ज़ाम को लेकर बना होता है। मैं बात कर रहा हूँ, तो उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे आप? मैं बच्चों को सलाह देता हूँ। वैसे तो देखा जा रहा है, आपको बताएं, आप कहेंगे कि नेगेटिव बात कर रहे हैं। जी। हमारे समय में और आज के परिवेश में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। जी। बच्चा अपनी एग्ज़ाम को जिस तरह से हम लोग लेते थे, बड़ा सीरियसली, बड़ी गंभीरता से एग्ज़ाम को टैकल करते थे, आज वो बात नहीं। बच्चा लाइटली एग्ज़ाम को ले रहा है, एंजॉय करते हुए परीक्षा देता है। जी। और 2-3 वर्ष से आप देख रहे कोरोना काल चल रहा है, इसमें हमारे गार्जियन, हमारे बच्चे भी नहीं चाहते कि परीक्षा हो, जो होने जा रही है बोर्ड परीक्षा 2022 में। तो मैं समझता हूँ कि, और मैं बच्चों को टिप्स देता हूँ प्रेयर में और क्लासेस में भी देता हूँ कि भाई अपनी तैयारी करें, अब परीक्षाएं नज़दीक हैं, अपना टाइम टेबल निर्धारित करें कि शाम को क्या पढ़ना है, आपको सुबह क्या पढ़ना है। रीडिंग की चीज़ें, लर्निंग की चीज़ें सुबह हैं और शाम को मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, ये चीज़ें करें और सुबह लर्निंग का काम करें, ठीक है। और इस प्रकार किस तरह की राइटिंग हो, कहते हैं राइटिंग इज़ द पर्सनालिटी ऑफ मैन। लेख जो है वो व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। अगर लेख आपका सही नहीं है, आपकी राइटिंग सही नहीं है, तो आपका जो एग्जामिनर है, जो आपकी बुक्स, एक्सरसाइज बुक्स एग्जामिन कर रहा है, कॉपीज, उसका इंप्रेशन अच्छा नहीं बनेगा। पहली बात, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, जो क्वेश्चंस आपको खूब ढंग से आते हो, उनको पहले प्रायोरिटी दीजिए, पहले करिए, उनको पहले सॉल्व करिए। एग्जामिनर पर अपना प्रभाव बनाइए। अगर फर्स्ट इंप्रेशन बन गया, कहते नहीं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, पहला प्रभाव डाल लिया तो एग्जामिनर फिर आपको अच्छे नंबर, अच्छे अंक अवार्ड करेगा, ठीक है। तीसरी चीज़, आप में मान लीजिए खंड हैं, पार्ट्स हैं, उसके ABCD भी है, तो प्रयास बच्चा ये करे कि उन क्वेश्चन को सीरियल वाइज क्रम से करें। ये नहीं कि एक खंड इधर कर दिया, एक खंड उधर कर दिया, एग्जामिनर को जांचने में दिक्कत होगी, आपको अच्छे अंक नहीं मिल पाएंगे, कहीं न कहीं गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए क्रम से प्रयास करना चाहिए कि बच्चा खंड वाइज उनको जो है अपना क्वेश्चन सॉल्व करे। चौथी बात, बच्चे हम देखते हैं कि अपना पेन, हम लोग जब पढ़ते थे तो अपने पेन को महीनों से तैयारी करते थे, पेन स्मूथ करते थे, जी। अच्छे पेन बनाते थे, स्केच पेन का प्रयोग करते थे, हाशिया बनाते थे कि स्केच पेन करेंगे, यहाँ हेडिंग डालेंगे। अब तो हेडिंग के नाम ही नहीं, एक बच्चा पेन, 2 पेन लेके आया, अपने एक पेन से शुरू कर दिया। उसको ये भी नहीं पता है कि टेबल कैसी होगी, टेबल खुरदुरी होती है। उसको ये चाहिए कि एक अपनी एक दफ्ती ले आए, ऐसी चीज़ ले आए जिस पर कापी रखकर वो क्वेश्चंस का आंसर दे, राइटिंग अच्छी बनेगी। हाशिया रखना चाहिए उसको। पांचवी बात ये है कि जो क्वेश्चंस आपको करने हैं, अगर क्वेश्चन का एंड हो गया है तो उसको नीचे छोड़ दीजिए, अगले नए पन्ने से, नए पेज से आप अपना प्रश्न उत्तर देना आरंभ करिए। हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखें, क्वेश्चन में नंबरिंग में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। जो क्वेश्चन का नंबर है वही हो। एग्जामिनर को इतना समय नहीं होता कि आपका बार बार पलटे वो कापी देखे। ऐसे भी एग्जामिनर्स हैं कि विशेष ध्यान रखते हैं, और लेकिन एग्जामिनर्स जल्दी में होते हैं, परीक्षक जो है उन्हें कापियाँ काफ़ी चेक करनी होती हैं, तो वो फिर गड़बड़ हो जाता है उनका। इसलिए एक परीक्षार्थी को बहुत ही संजीदगी, बड़ी संवेदनशीलता से परीक्षा में पहुंचकर अपनी जो टैलेंट है, अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करना चाहिए। आप जानते हैं कि परीक्षा एक जो है वो टैलेंट, प्रतिभा का मापन है। अगर परीक्षा न हो तो हम प्रतिभा का मापन नहीं कर सकते। ये बहुत ज़रूरी है, परीक्षाएं होना बहुत ज़रूरी होता है। सर, आप फेलियर से क्या समझते हैं? फेलियर से बच्चे फेल हो जाते हैं, फिर डीमोटिवेट हो जाते हैं, वहीं छोड़ देते हैं कि बस अब हमसे नहीं हो। देखिए मेरे, आप तो आप क्या समझते हैं उससे? बच्चों, ये हमारे शिक्षक पर और हमारे प्रिंसिपल्स पर निर्भर करता है। एक बार बच्चा फेल हो गया है तो उसको दूसरा मौका देना चाहिए। देखिए, हम क्लास में या कॉलेज में हम एक बात पर बहुत महत्व रखते हैं और उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। यदि बच्चा अनुशासन प्रिय है, बच्चे में जेंटलनेस है, अपने टीचर्स के प्रति उसका सम्मान है,
वो रेगुलर बच्चा है, जी समझदार है, उसकी ड्रेस सेंस अच्छी है, मतलब अनुशासन में आ गया, तो उस बच्चे को हम बहुत टैलेंटेड बच्चे से, जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, जो बच्चे कभी कभी आते हैं जी जी और अच्छा प्रदर्शन करते हैं, जी जी तो हम बराबर दोनों को रखते हैं। जो अनुशासनहीन बच्चा है, चाहे कितना पढ़ने में अच्छा हो, उसको मैं लाइक नहीं करता। जी जी देखिए, विद्यालय में अनुशासन बहुत ज़रूरी है, चाहे विद्यालय हो, विद्यालय एक संस्था है, जी जी और संस्था ऐसी है, परिवार मेरा, जी जी हमारे परिवार में 4 मेंबर हैं, 5 मेंबर हैं, यहाँ पर हज़ारों की संख्या में मेंबर्स हैं, हमारे बच्चे हैं। यहाँ पर 2 ही रिलेशन हैं, 2 ही संबंध हैं, गुरु और शिष्य का। न कोई जाति है, न कोई धर्म है, कोई भेद नहीं है। जी तो मैं चाहूँगा कि जो भी ये आपकी जो बच्चे का है, वो किस तरह से क्या कहते हैं, अंक प्राप्त करने की बात कही ना आपने, तो अंक प्राप्त करने वाले बच्चे अंक प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उनमें मैनर्स का अभाव होता है। यस सर। संस्कार भी बहुत ज़रूरी है अंकों के साथ साथ। अगर व्यक्ति समाज में सफल होना चाहता है तो उसको अंक के साथ साथ मैनर्स, बिहेवियर और एटिकेट बहुत ज़रूरी है। यस सर। सर, आप फिल्में देखते हैं, मूवीज़? हाँ, हम देखते कभी कभी। बहुत मेरा फिल्मों से बहुत जो जीवन को एक प्रेरणा देने वाली फिल्म्स होती हैं, जी जी, मोटिवेशन आज भी देखता हूँ। जी जी हाँ, मोटिवेशन करती हैं जो फिल्म्स, और वैसी फिल्म्स मैं अपने विद्यार्थी जीवन में नहीं देखता था, जी जी जी, और आज भी नहीं देखता हूँ, लेकिन मोटिवेशनल फिल्म्स हैं जो हम सर कुछ नाम हम केवल इसलिए देखते हैं कि अपने बच्चों को कैसे बनाएं, जी जी जी, हम अपने बच्चों को कैसे प्रेरित करें। जी जी, हम कोई कहीं जाते हैं, कोई सेमिनार में, कोई बैठक में, कोई आयोजन में, किसी कार्यक्रम में, जो हमसे बड़े ऑफिसर्स हैं हमारे या कोई समाज सेवी हैं, तो हम केवल यही विचार करते हैं कि हम क्या सीख लें इन लोगों से, और अपने बच्चों को प्रेयर ग्राउंड में या अपने बच्चों को किसी बैठक में उनको बताएं, उनको हम कुछ दें। ये मैं प्रयास करता हूँ, और प्रायः मेरा हर दिन, प्रत्येक दिन मेरा ग्राउंड में उद्बोधन होता है, और मैं बच्चों को प्रेरित करता रहता हूँ। उनसे कहता हूँ कि अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे लोगों की संगति में रहें, जी। अच्छे लोगों के संपर्क में रहें, बुरी आदतों से दूर रहें, और हार्ड वर्किंग, परिश्रम बहुत बड़ी चीज़ है। परिश्रम भाग्य को बदल देता है जी। भाग्य से अधिक परिश्रमी व्यक्ति मिलता है। भाग्य में उतना ही मिलता है जितना होता है, लेकिन परिश्रम करने में बहुत अधिक मिल सकता है, ये मेरा मानना है। सर, कुछ नाम आपके याद हैं जो मोटिवेशनल मूवीज़ हो जो आप प्रेफर करना चाहेंगे बच्चों के लिए? अभी छोटी छोटी फिल्म्स हैं जी जी, जो मोटिवेशनल हैं, मैं बता रहा हूँ। मुझे 3-4 फिल्म्स हैं, मैंने बच्चों को दिखाई भी हैं यहाँ। जी जी, थोड़ा सा रोकिए। अच्छा, स्कूल में बच्चों को फिल्म? हाँ, बच्चों को फिल्म दिखाता हूँ जी। कौन सी फिल्म है वो? मूवीज़ के नाम वो जो मोटिवेशन मूवी हैं? देखिए, मैं 2-4 मूवी जो है हर सेशन में दिखाता हूँ बच्चों को, जी जी, और प्रयास ये करता हूँ कि जूनियर के बच्चे उनको देखें, जी जी, 6 से 10 तक के बच्चे। उसमें से नील बटे सन्नाटा है, छिछोरे है, मैडम गीता रानी, जी जी, जो बहुत अच्छी मोटिवेशनल फिल्म है, टीचर्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी है। जी जी, इसी प्रकार 3 इडियट्स ये भी है। ये फिल्म्स हैं 4-5 जो बच्चों को दिखाता हूँ, जिससे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स मोटिवेट होते हैं। सर, जैसा महामारी का काल चल रहा है, कोरोना अपने चरम पर है, तो कुछ लोगों का मानना है कि एग्ज़ाम सीधे बोर्ड एग्ज़ाम अब होने वाले, कंडक्ट नहीं होने चाहिए, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि होने चाहिए, बच्चों के लिए ज़रूरी। तो आपका क्या मानना है? क्या बहुत ज़रूरी है परीक्षाएं? मैंने बताया अभी इससे पहले कि विद्यार्थी के जीवन में परीक्षा बहुत ही आवश्यक है। यस सर। और परीक्षा टैलेंट, प्रतिभा का मापन होती है। जी जी, यदि हम परीक्षाएं रोक देंगे, परीक्षा नहीं कराएंगे, परीक्षा बच्चे नहीं देंगे, तो निश्चित तौर पर बच्चा पढ़ेगा नहीं। यस सर। रिजल्ट, परिणाम की प्रत्याशा में हर बच्चा रहता है, और परिणाम तभी आएंगे, अच्छे या खराब, जब वो परीक्षा देगा। यस सर। तो परीक्षाएं होना बहुत ज़रूरी है। ये 2 वर्षों से परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, इससे बच्चों का मानसिक विकास रुक गया है, और ये एक लंबे समय तक चलेगा। हमारी जो नई पीढ़ी है, जो हमारी नई जनरेशन है, जो अध्ययनरत है स्कूल कॉलेज में, वो बिल्कुल बेकार हो गई है। मानसिक रूप से बच्चे हमारे दिवालिया हो गए हैं, उनके दिमाग में कुछ भी नहीं रहा है। इसलिए परीक्षाएं सरकार को कराना बहुत ही आवश्यक है, उन्हें करानी चाहिए,
और हम इससे सहमत हैं बिल्कुल, और इस बात से बिल्कुल असहमत हैं कि परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए। कोरोना काल चल रहा है, परीक्षाएं कराना बहुत ज़रूरी है। सर, जब एजुकेशन सिस्टम की बात आती है तो कई दफ़ा हमारे एजुकेशन सिस्टम पर बहुत सवाल उठते हैं, बहुत सवाल उन्हें ख़राब बताया जाता है। एक तरह से विदेशी एजुकेशन सिस्टम से कंपेयर करा जाता है तो कहा जाता है कि वहाँ का एजुकेशन इतना अच्छा है, हमारे एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल बेकार हुआ पड़ा। उस पर आपका क्या मानना है? मेरा ये मानना है कि हमारी सरकारें जी एजुकेशन पर कोई ध्यान नहीं दे रही हैं, जी केवल एक्सपेरिमेंट करती रहती हैं। जी जी क्योंकि उनकी सोच है हमारी सरकारों की कि एजुकेशन से उन्हें कुछ मिलता नहीं है, कोई रेवेन्यू नहीं मिलता है, जी केवल खर्चा ही खर्चा होता है। जी जो बड़े लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जी या बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनके बच्चे यहाँ अध्ययन नहीं करते हैं, जी जी वो विदेशों में पढ़ते हैं। जी जी हमारे गरीब जो माध्यमिक के बच्चे हैं, उनकी तो इतनी ताकत नहीं है कि किसी पब्लिक स्कूल में चले जाएं। विदेश तो बहुत बड़ी बात है। सही बात है। पहली बात। दूसरी, जो सिस्टम ख़राब कर रखा है हमारी गवर्नमेंट ने, वो बहुत दुखद है। हम इस बात से बराबर चिंतित रहते हैं। हर बार हम अपने जो ऑफिसर्स हैं, हमारे बड़े जो ऑफिसर्स हैं, उनसे मैं कहता हूँ, हमारा जो पाठ्यक्रम था, सिलेबस था इंटरमीडिएट का, पीसीएम का या पीसीबी का या ह्यूमैनिटीज़ का, वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। उससे 6-6, 7-7 चैप्टर निकाल दिए हैं। जी जी और वो 6-7 चैप्टर जो बड़े घरानों के बच्चे हैं, जो कोचिंग ले रहे हैं, जो लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं। जी जी लेकिन हमारे यहाँ वो चैप्टर से निकाल दिए गए। जब कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगी तो वो चैप्टर्स आएंगे उसमें। यस सर। तो हमारे बच्चे वहाँ जब जिन्होंने पढ़ा नहीं है उसमें, तो वो क्या रिस्पॉन्स करेंगे? जी 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 क्या रिस्पॉन्स करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, जीरो हो जाएंगे। परीक्षा में जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, प्रतियोगी, वो उनमें असफल हो जाएंगे। जी ये गवर्नमेंट की सोची समझी रणनीति है। उन्हें कोचिंग चलानी है, जी जी तो कोचिंग में वही हाई प्रोफाइल बच्चे जाएंगे जिनके माँ बाप अच्छी आमदनी कमा रहे हैं जी जी और अच्छे प्रॉस्परस हैं, पैसे वाले लोग हैं। हमारे गरीब माध्यमिक के बच्चे थोड़ी जा पाएंगे जो टाट पट्टी से बैठकर यहाँ तक पहुँचे हैं। जी जी दूसरी बात, थोड़ा रहा बचा जो सिलेबस था, पाठ्यक्रम था, वो भी ख़त्म कर दिया। उससे चौथाई ख़त्म कर दिया। जी जी जहाँ 15-15 लेसन होते थे, अंग्रेजी में 12-12 लेसन होते थे, वहाँ 4-4 लेसन कर दिए। केवल आधा कोर्स, उसमें भी आधा कोर्स कर दिया। और ऐसा पाठ्यक्रम किया है जो नैतिकता से बहुत दूर है। पहले के लेसन, पहले के पाठ और पहले का जो पाठ्यक्रम था, वो नैतिकता से ओतप्रोत था। उसमें नैतिकता संबंधी बातें थी, नैतिक बातें थी। आज उसका कोई लेना देना नहीं है। तो सरकारें तो बिल्कुल ये चाहती हैं कि शिक्षा तो एक, शिक्षा पर खर्च भी बहुत कम करते हैं। अन्य देशों में तो बहुत शिक्षा पर खर्च होता है। जी 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 जब तक हमारा बच्चा या हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा, तब तक हमारी जो है ना अर्थव्यवस्था बनेगी अच्छी, ना विकास देश का होगा, ना समाज का विकास होगा। सब कुछ शिक्षा पर निर्भर करता है। जी सर, अभी विदेश जाने की बात हुई, जैसे यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है, वहाँ बहुत सारे भारतीय बच्चे फंसे हुए हैं, लेकिन लोग उन पे भी सवाल उठाते कि विदेश जाने की ज़रूरत क्या थी, यहीं पढ़ते देश में। गलत तो सोचते वो जो ऐसा क्वेश्चन उठाते हैं विदेश जाने की क्या ज़रूरत थी। जी जी तो हमारे जो पहले के जो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर्स रहे हों, चाहे कुछ प्रेसिडेंट्स भी रहे हों, जी और जो हमारे राजनीति के जीवन में बड़े बड़े पदों पर रहे, वो भी विदेश में पढ़े। यस सर। हमारे जो महात्मा गांधी जी विदेश में पढ़े। यस सर। तो ऐसा कहना उनका गलत है। जी और हमें विदेश जाना भी चाहिए, वहाँ की एजुकेशन लेनी चाहिए, वहाँ के संस्कार लेने चाहिए, वहाँ की गतिविधियों को देखना चाहिए, वहाँ क्या कल्चर है, इस बात पर हमें ध्यान देना चाहिए। कैसा माहौल है वहाँ, कैसा वातावरण है, इन चीज़ों का ध्यान। ये कहना कि आज यूक्रेन में फंस गए हैं तो हम, जो बच्चा हमारा गया हुआ यहाँ से, वो गलत है, ऐसा नहीं है। वहाँ की एजुकेशन, जब वहाँ की एजुकेशन लेकर आएंगे तभी तो हमें कुछ मिलेगा। एजुकेशन में हर देश की एजुकेशन का समावेश होना चाहिए। हम थोड़ा यहाँ से गेन करें, थोड़ा अमेरिका से, थोड़ा ब्रिटेन से, थोड़ा फ्रांस से, थोड़ा जर्मनी से, तो हम और अच्छे बन पाएंगे। आपने देखा हो, अंग्रेज़ों ने हमें बहुत कुछ दिया भी है यहाँ। ऐसा नहीं कि अंग्रेज़ केवल लूट के ले गए, अंग्रेज़ों ने हमें एजुकेशन में बहुत कुछ दिया है जी, जो हमारे जो लोग नहीं दे पाए। तो ये कहना कि
हम इसको सही नहीं मानते। सर आजकल के स्टूडेंट अगर फेल हो जाते हैं तो वो एक कहावत बोलते हैं कि आप पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड द आवर फ्यूचर, मतलब एक कागज़ का टुकड़ा हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। तो आप क्या सोचते हैं? कागज़ के टुकड़ा मतलब जब वो रिजल्ट को बोलते हैं ऐसा कि एक कागज़ का टुकड़ा हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता, देखिए, मतलब जो रिजल्ट आता है। वो कागज़ का टुकड़ा नहीं है, जी जी जी। वो हमारा एक फ्यूचर का एक जो हम फ्यूचर अपना तय करेंगे, हम किस तरह से अपना फ्यूचर उस कागज़ के टुकड़े को, जिसको हम सर्टिफिकेट कहते हैं, जी जी। जिसको हम प्रमाण पत्र कहते हैं, जी जी। जो हमारी अथक प्रयास और मेहनत से हमें प्राप्त हुआ है, जी जी। वो सबसे पहला हमारा वो परीक्षा में अपीयर होने का माध्यम बनेगा। जी। हम अपनी टैलेंट, हम अपनी प्रतिभा को तब तक नहीं प्रदर्शित कर सकते हैं, परीक्षा में अपीयर नहीं हो सकते हैं, जब तक उस कागज़ के टुकड़े को हम नहीं लगाएंगे। जी जी जी। तभी तो हम उसमें आगे बढ़ेंगे, तभी तो परीक्षा दे पाएंगे वो। जी जी। यदि हम क्वालिफाइड नहीं होंगे, हमारी क्वालिफिकेशन तो सर्टिफिकेट शो करेगा। इसलिए वो कागज़ का टुकड़ा हमारे जीवन के लिए बहुत अहम होता है। जी, धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे मारवाड़ इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य जी। इनकी और हमारी बातचीत आपने सुनी। अगर इस तरह की बातचीत आपको पसंद आई तो वीडियो को करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब। मैं कैमरामैन तारिक के साथ बिलाल अख्तर। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।